लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंटों को सबसे ज़्यादा सवाल ये रहता है कि पेपर पैटर्न किस प्रकार से आता है और पेपर पैटर्न में आपको कौन-कौन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम एक ओल्ड पेपर सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें आपका जो पैटर्न रहेगा वो पूरा एग्ज़ाम पर्पज़ से ही रहेगा। जिस प्रकार से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी प्रकार का पैटर्न हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने वाले हैं। तो प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। जैसे कि आप लोग कॉलम क्लासिफिकेशन और डीडीसी की अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हम आपको इस वीडियो में क्वेश्चन भी बताएंगे। क्वेश्चन के साथ-साथ उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपको बताने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन बताया हमने, क्वेश्चन के बाद में थोड़ी देर बाद में हम उसका आंसर आपको बता देंगे। जहाँ तक मेरा मानना है, ओल्ड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं पुराने एग्ज़ाम में, वो आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें। क्योंकि जो टॉपिक होता है, टॉपिक तो वही रहते हैं, बाकी आपके पूछने का तरीका जो चेंज हो सकता है एग्ज़ामिनर का, पूछने में वो घुमा के थोड़ा-सा पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, बाकी टॉपिक में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। क्योंकि टॉपिक तो आपके रिलेवेंट किताब से ही होते हैं, जो किताब आपको दी गई है या फिर जो बुक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। बस ये है कि तरीका चेंज हो सकता है, बाकी टॉपिक में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, कॉलम क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका बिब्लियोग्राफी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये आपका क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है बीएलआईएस के पेपर में। एग्जामिनेशन सेशन की बात करें तो हम दिसंबर वाले एग्जाम में आया हुआ है ये 2016 के में। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सबसे पहले आपको रजिस्टर उठाना है। रजिस्टर उठाने के बाद ये क्वेश्चन लिखना है। फिर आपको कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक निकालनी है। बुक के अकॉर्डिंग आपने जो जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। अगर सॉल्यूशन नहीं मिले तो आपको इस वीडियो में आंसर देख लेना है। जैसा कि क्वेश्चन हमने बताया बिब्लियोग्राफी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, तो इसका आंसर होगा ए, स्मॉल ए होगा और डबल वन होगा। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा बिब्लियोग्राफी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट का। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मेंटेनेंस ऑफ ट्रम्प कार। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, ओल्ड क्वेश्चन है। जितने ही क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं वो सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हमने कॉलम क्लासिफिकेशन से ही लिया हुआ है। ये सॉल्व करने के बाद आप इस क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई कर लेना, अपने आंसर से मिला लेना। इसका आंसर होगा डी 5151:A2। ये इसका कंप्लीट आंसर होगा मेंटेनेंस ऑफ ए ट्रैम कार का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इस वीडियो में, एनाटॉमी ऑफ प्लांट लीफ। एनाटॉमी ऑफ प्लांट लीफ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन आने के साथ साथ आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन अगर नहीं मिलता है आपको कंप्लीट, अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप वीडियो में इसका आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर होगा आई के बाद कॉमा लगेगा, कॉमा के बाद 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर कॉलन लगेगा, फिर 2। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा एनाटॉमी ऑफ प्लांट लीफ का। फोर्थ क्वेश्चन है आपका हार्ट डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। इस क्वेश्चन का जब आंसर बनाएंगे आप तो इसका कंप्लीट आंसर बन जाएगा आपका L32:4:6। तो ये कंप्लीट आंसर इसका हो जाएगा हार्ट डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट का। 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, कॉलम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ही है, पंचायत राज इन मध्य प्रदेश। पंचायती राज है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ये हिस्ट्री से रिलेटेड एक क्लास है, क्योंकि किसी चीज़ की एक हिस्ट्री बता रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा वी मेन क्लास में। वी मेन क्लास में जाइएगा, वहाँ पे आपको पंचायत का कोड मिलेगा। पंचायत के साथ साथ आपको मध्य प्रदेश का कोड इसमें जोड़ देना है। जब इसका कंप्लीट आंसर बनाएंगे आप, कंप्लीट आंसर होगा V4455:64। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पंचायत राज इन मध्य प्रदेश का। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, गुजराती शॉर्ट स्टोरीज। गुजराती शॉर्ट स्टोरीज में आप क्वेश्चन को देख के पता लग रहा होगा आपको, गुजराती एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज की शॉर्ट स्टोरीज़ की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आप जाएंगे लिटरेचर मेन क्लास में। लिटरेचर मेन क्लास में जाने के बाद इसके साथ ही आपको इसका आंसर देखना होगा। तो वो इसकी मेन क्लास हो जाएगी। मेन क्लास में जाने के बाद आपको इसका कंप्लीट आंसर बनाना है। जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन मिल जाता है कंप्लीट ओ लिटरेचर मेन क्लास में, जैसे आप देखेंगे तो शॉर्ट स्टोरीज़ का नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो ओ लिटरेचर मेन क्लास में जाएंगे, फिर इसका पी पक्ष जोड़ेंगे। पी पक्ष में आपको लैंग्वेज का नंबर मिलेगा। लैंग्वेज में से आप गुजराती का नंबर ऐड कर देंगे तो गुजराती का नंबर आपको मिल जाएगा 156 पर। तो 156 आपको ओ लिटरेचर मेन क्लास के साथ ऐड करना है, फिर उसके बाद कॉमा लगाना है। फिर कॉमा लगाने के बाद आपको शॉर्ट स्टोरीज़ का नंबर मिलेगा 3। तो इस तरीके से आपको इसका कंप्लीट आंसर बना देना होगा। गुजराती शॉर्ट स्टोरीज़ का कंप्लीट आंसर बनेगा O156,3। इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना होगा। चलिए, यहाँ तक बात हो गई है गुजराती शॉर्ट स्टोरीज तक हमने बात की। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लेते हैं बुद्धिस्ट पेंटिंग की।
बुद्धिस्ट पेंटिंग आपका ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके BLIS एग्जाम में आया हुआ ग्रुप फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे आप, और सॉल्व करने के बाद इसका कंप्लीट आंसर जब मिलाएंगे आप, तो इसका कंप्लीट आंसर होगा NQ44, इसका ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कॉलन के आपको 7 क्वेश्चन बताए हैं। ये आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बेसिस पे ये रहता है, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट होता है, जैसे कि ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, इसमें आपको 7 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो पहला पार्ट आपका कंप्लीट होता है कॉलन का।